हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल शेयर्स ऑफ मार्केट। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले वीकली चार्ट पे देखेंगे, उसके बाद में हम डेली चार्ट पे देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और उसके बाद में हम इंट्राडे के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे मंडे को हम किस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले वीकली चार्ट हमने ओपन किया है। लास्ट वीक हमने बताया था आपको, जो वीकली चार्ट टारगेट दिए थे कि 41,530, 42,230 और 43,050, ये टारगेट थे बैंक निफ्टी के। तो ये दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं। बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते हाई लगाया है अप्रोक्स 42,600 का। तो अभी हमारा लास्ट 43,050 का टारगेट अभी पेंडिंग है। जब हमारा लास्ट 43,050 का टारगेट अचीव हो जाएगा, उसके बाद हम नए टारगेट निकालेंगे अपसाइड के लिए वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं अभी। उसके बाद में हम वीकली चार्ट पे नए टारगेट निकालेंगे। अभी एक टारगेट हमारा पेंडिंग है, और ये अभी जो बैंक निफ्टी ने हमें क्लोजिंग दी है 42,118 की क्लोजिंग दी है, और 43,050 का हमारा टारगेट है। तो करीब करीब 850 से 900 पॉइंट अभी दूर है। तो ये टारगेट आने दो, उसके बाद में नए टारगेट निकालेंगे। डाउन साइड की बात करें अभी हम, तो पहले हमने लास्ट वीक जो सपोर्ट दिया था 41,200 का दिया था, अब वो ऊपर आके 41,550 का कर लीजिए। 41,550 के अगर नीचे निकलता है तो फिर हमें डाउन साइड में नीचे की तरफ टारगेट देखने को मिलेंगे। वो है 40,960, और उसके बाद में 40,540 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 41,550 के आसपास से ये वापस सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। अगर इसके नीचे हमें 1 से 2 दिन अगर रुक जाते हैं तो फिर हमारे लिए टारगेट एक्टिवेट हो जाएंगे। ये था वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी का आने वाले 1 से 2 हफ्तों के लिए एनालिसिस। अब देखेंगे डेली चार्ट पे हमें, जो नेक्स्ट वीक में 2 से 3 दिन के लिए हम एनालिसिस करेंगे। उसके लिए देखते हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया अभी हमने। अभी इसके ऊपर देख सकते हो आप, डेली चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी अपर साइड कब जाएगा, 42,400 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए। अगर 42,400 के ऊपर हमें डे क्लोजिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी, डे क्लोजिंग मिलना स्टार्ट होती है, तो फिर हमारे लिए ऊपर के लिए 42,740 और 43,140 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे, जो इस हफ्ते में आ सकते हैं। नीचे की बात करें डाउन साइड की, 41,940, 41,940 करीब करीब यहाँ आ रहा है। 41,940 का अगर लो ब्रेक होके हमें डे क्लोजिंग इसके 41,940 के नीचे मिलना स्टार्ट होती है, तो फिर हम डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और जो हमारे टारगेट होंगे 41,650 फर्स्ट टारगेट होगा, और उसके बाद में 41,260 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। ये डेली चार्ट पे था, जो आने वाले हफ्ते में 2 से 3 दिन में हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बाकी अभी भी बैंक निफ्टी बुल ट्रेंड में ही है, ऊपर की तरफ ही जा सकता है। बैंक निफ्टी अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, यहाँ से वापस निकला ऊपर, और एक ये छोटी सी रेंज बनाई है। इसके अंदर बैंक निफ्टी को 4 से 5 दिन हो गए हैं। अब इस रेंज को ब्रेक करेगा अपसाइड में, तो एक अच्छी मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मिलेगी, और ओवर टाइम हाई बनाने की भी चांस है नेक्स्ट मंथ के अंदर। अब देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें मंडे के लिए इंट्राडे में किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। उसके लिए हम देख चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट निकालेंगे। ये अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट निकला है। इसके अंदर देखो बैंक निफ्टी ने एक अच्छी मूवमेंट दी थी डाउन साइड से, यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट दी है। उसके बाद में बैंक निफ्टी यहाँ स्टक हो गया है, और एक ट्राइंगल पैटर्न बनाया बैंक निफ्टी ने। ये ट्राइंगल पैटर्न है अभी, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक बैंक निफ्टी में ट्रैप हो सकते हैं हम। आप यहाँ देख सकते हो बैंक निफ्टी ने ट्राइंगल पैटर्न बनाया है 3-4 दिन में अंदर। एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, नेक्स्ट कैंडल ही 15 मिनट की रेड बनाई और वापस इसी रेंज के अंदर आ गया। और डाउन साइड में भी एक ब्रेक डाउन दिया था, वो भी फॉल्स निकला, वापस इसी रेंज के अंदर आ गया। अब देखते मंडे के लिए बैंक निफ्टी जब तक इस रेंज को नहीं ब्रेक करेगा, तो इसके अंदर ट्रेड लेने की जल्दबाजी ना करें। बैंक निफ्टी का अगर रेंज बात करूं, अगर रेंज के अंदर ओपन होगा 42,000 से लेकर
42,240 की रेंज आ रही है बैंक निफ्टी की। अगर इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो फिर हम रेंज को ब्रेक होने तक वेट करेंगे। अपर साइड की बात करें तो 42,240, ये जो येलो लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है ये इसके आसपास आ रही है। डाउन साइड की बात करें तो 42, ये जो ब्लू लाइन हमने मार्क की है 42,020 पे है, तो 42,000 इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो जल्दबाजी ना करें ट्रेड लेने की, रेंज को ब्रेक होने दें उसके बाद में ही ट्रेड करेंगे। ये रेंज जब ब्रेक होगी तो ऑटोमेटिकली जो ट्राइंगल पैटर्न है इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। तो ऑटोमेटिकली हमने ये रेंज वाइड रेंज रखी है, ये ब्रेक होने दें उसके बाद में ही देखेंगे। अगर अपर साइड ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ हमारे टारगेट आएंगे 42,350, 42,450 और 42,600 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं मंडे को या ट्यूसडे को। क्योंकि मंडे का दिन होता है, फर्स्ट डे होता है, उस दिन प्रीमियम मीटिंग ज्यादा होती है तो मूवमेंट नहीं होने देते बड़े प्लेयर। तो ये मंडे या ट्यूसडे में ये टारगेट हमें अपसाइड में अचीव हो सकते हैं। डाउन साइड की बात करें अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो फिर डाउन साइड में जो हमारे टारगेट होंगे 42,920, 920 फर्स्ट टारगेट होगा। और ये 42,920 सपोर्ट का काम भी कर सकता है, यहाँ से वापस बाउंस बैक भी हो सकता है बैंक निफ्टी। तो इसके आसपास आके एक बार आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड टारगेट होगा 42,800 और 42,690 तक भी हम देख सकते हैं डाउन साइड में। तो ये था रेंज के अंदर अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है, जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा, एक तो ट्रायंगल पैटर्न को और एक ये रेंज है, तब तक इसके अंदर रिस्की होगा। एसएल ज्यादा हिट होने के चांस होंगे, बार बार अपसाइड या डाउन साइड के लिए आपके एसएल ज्यादा हिट होंगे। क्योंकि जब तक रेंज ब्रेक नहीं होगी बड़ा मूवमेंट मिलेगा नहीं हमें, और बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा तो प्रीमियम जो है, ऑप्शन के प्रीमियम है उनके अंदर हाइक नहीं मिलती है और प्रीमियम डीके होता रहता है। तो इसीलिए मैंने आपको फ्राइडे के दिन यहाँ पे मैंने फ्राइडे के मॉर्निंग में ही ये ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ कर लिया था, और इसीलिए मैंने जब तक इस अंदर था यहाँ एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, अगर ये नेक्स्ट कैंडल रेड नहीं बनती तो मैं यहाँ पे आपको ट्रेड देता। वापस नीचे आ गया, नीचे आके इसने यहाँ भी एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन नहीं बनती तो यहाँ भी हम डाउन साइड के लिए ट्रेड करते। लेकिन इसने वापस फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करके वापस इसी रेंज के अंदर आ गया, तो इसीलिए फ्राइडे को मैंने कोई भी ट्रेड नहीं दिया ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप ज्वाइन नहीं किया आपने व्हाट्सएप ग्रुप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे हम कोई भी हमें लेवल निकल के दिखता है तो उसके बैंक निफ्टी के स्पोर्ट के ऊपर हम बैंक निफ्टी के स्पोर्ट के चार्ट पे हम लेवल्स अपडेट कर देते हैं, और कोई भी अब न्यूज आती है तो वो भी अपडेट कर देते हैं। अभी देखते हैं गैप अप या गैप डाउन बैंक निफ्टी ओपन होगा तो हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। गैप अप की बात करें डायरेक्ट 42,380 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन होता होगा तो फिर ट्रेड नहीं करेंगे हम। 42,380, 400, 350 से लेकर 400, 420 तक बैंक निफ्टी ओपन होता है तो 10, सवा 10 तक आप रुक सकते हो। 10 बजे से लेके सवा 10 या 10:30 बजे तक आप ट्रेड मत करें, एक रेंज बनाने दें बैंक निफ्टी को। वो रेंज यहाँ जहाँ ओपन होगा उसी के दायरे में भी बना सकता है, या आप ज्यादा ऊपर या नीचे भी जा सकते हैं, तो उसको अवॉइड करें। 10, सवा 10 बजे तक जो भी रेंज बनती है उस रेंज को फिर हम ट्रेड करेंगे, उस रेंज को जिस भी तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ ही हम ट्रेड लेंगे। और 120 से लेकर 170 पॉइंट की बैंक निफ्टी के स्पोर्ट चार्ट पे बात कर रहे हो, 120 से 170 पॉइंट की मूवमेंट को हम कैप्चर करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी के 120 से 170 पॉइंट की मूवमेंट मतलब आपका ऑप्शन है वो 80 से लेके 120 पॉइंट की मूवमेंट करेगा, तो उसी हिसाब से आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ये था गैप अप ओपन होने पे। गैप डाउन की बात करें अगर डायरेक्ट 41,800 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है, 41,800 के आसपास ओपन होगा तो फिर हमें 5 मिनट या 3 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे पॉजिटिव कैंडल अगर देखने को मिलती है 5 मिनट पे या 3 मिनट पे फर्स्ट 15 मिनट के अंदर ही, तो फिर हमें अपर साइड के लिए छोटा सा रिस्क लेके ट्रेड लेंगे। और जो हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 41,930, सेकेंड टारगेट होगा 42,030 और जो थर्ड टारगेट होगा 42,140 का। ये अप साइड के टारगेट होंगे। डाउन साइड की बात करें अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी, गैप डाउन 41,800 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हो गया, उसके बाद में अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन भी बनाता है या डाउन कोई रेंज बना के डाउन साइड के लिए ब्रेक करेगा, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड करने के लिए। मैं अवॉइड करूंगा मंडे के दिन ट्रेड, 41,930 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन होता है। उसके बाद में अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन भी बनाता है या डाउन कोई रेंज बना के डाउन साइड के लिए ब्रेक करेगा तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड करने के लिए। मैं अवॉइड करूंगा मंडे के दिन ट्रेड
मैं ट्रेड नहीं करूंगा डाउन साइड में गैप डाउन ओपन होने के बाद में। फिर भी अगर कोई लेवल निकल के आएगा तो मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। बट मैं यही आपसे आपसे भी यही कहूंगा कि अवॉइड करें, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है 200 250 300 पॉइंट और उसके बाद में ब्रेक करता है डाउन साइड में, हो सकता है एकदम बड़ी मूवमेंट मिल जाए कोई ट्रेड करेगा तो, लेकिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयर्स ऑफ मार्केट।